द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज का सुंदर वक्त के लिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और एक बार महानियम का वॉइस ऑफ नेशंस में आप सभी का स्वागत और जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह का नाम से मेरा प्रेमी सलाम भी देती हूँ। प्रातः काल में हमने चिंतन के लिए मरकुस 11वां अध्याय का 22 का वचन चुना है, जहाँ लिखा है, परमेश्वर पर विश्वास रखो। ये विश्वास क्या है? इब्रानियों 11वां अध्याय का पहला वचन कहता है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे सामने जो चीज़ें हैं उन पर विश्वास करना आसान है, लेकिन जो चीज़ें हमने देखी नहीं है उन पर हम कैसे विश्वास करें? रोमियो का 10वां अध्याय 17वां वचन कहता है, तो विश्वास सुनने से होता है और सुनना मसीह का वचन से। प्रियजनों, यदि आप सच में परमेश्वर पर विश्वास करना चाहते हैं तो आपको मसीह के वचन को सुनना होगा। जब आप वचन सुनेंगे तो आपके हृदय में विश्वास उत्पन्न होगा। विश्वास के बिना कोई भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। परमेश्वर कहता है, मेरा धर्मी व्यक्ति विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हटता है तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। भाइयों और बहनों, जब हमारा विश्वास टकमगाता है तब से ही हम परमेश्वर की कृपा से दूर होने लगते हैं। परमेश्वर की कृपा के बिना जीवन नरक के समान है। शैतान एक चोर है। वो चोरी करने, मारने और नष्ट करने के लिए आता है। इसलिए हमें शैतान को कोई अवसर नहीं देना चाहिए। जो लोग पृथ्वी पर परमेश्वर की कृपा में बने रहते हैं वे ही शांति से जीवन जी सकते हैं। हम इस संसार पर विजय केवल विश्वास के द्वारा प्राप्त करते हैं। हम विश्वास के द्वारा ही धर्मी ठहराया जाते हैं। शत्रु द्वारा छोड़े गए अग्नि बाणों को हम विश्वास की डाल से ही रोक सकते हैं। शुद्ध सोने से भी अधिक मूल्यवान है विश्वास की परीक्षा। जब यीशु प्रकट होगा तो ये परखा हुआ विश्वास महिमा, सम्मान और आदर का कारण बनेगा। हमारे विश्वास के नेता और कर्ता यीशु मसीह है। उसने अपने आगे रखे आनंद की ओर देखकर क्रूस की यातना सहन की और अपमान की चिंता नहीं की। वो परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने बैठा है। यदि हमें थोड़े समय के लिए दुख सहना भी पड़े तो हमें आनंदित होना चाहिए। हमें अपमान की चिंता किया बिना अपने क्रूस को उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करना जा रहा हूँ। जब मैं तैयार कर लूँगा तो लौट कर आऊँगा और तुम्हें अपने पास ले जाऊँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। हाँ, यीशु मसीह जल्दी ही अपने पवित्र जनों को अपने पास लेने के लिए आ रहा है। जब वो आएगा तब हम अपने परखे हुए विश्वास के कारण उसके साथ होंगे। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। वो हम सभी को अपनी कृपा से आशीष दे। आमीन। ये वचन के द्वारा आप सभी को प्रभु आशीष करे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।